नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट चैनल। दोस्तों, क्या स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है? क्या स्टॉक मार्केट एक बेटिंग गेम है? या स्टॉक मार्केट एक प्योरली इन्वेस्टमेंट है जो आप अपना हार्ड अर्न मनी से कुछ एसेट खरीद रहे हो, कुछ ऐसा खरीद रहे हो जिससे आप आगे चल के अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाओ या आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिवार्ड मिले। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैं अपने स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स इसी टॉपिक के ऊपर नोट डाउन करके रखा हूं, तो स्क्रीन पे चल के उसी टॉपिक के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। पर अगर आप आज मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन को दबाने से मेरे आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलता रहेगा। और आपके ही प्यार से मैं स्टॉक मार्केट के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ आगे जाके बनाऊंगा दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों हम आ गए हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे। तो टॉपिक जो है वो मैं और एक बार बता देता हूँ कि हमारे दिमाग में या जो भी स्टॉक मार्केट में नए आते हैं या कोई भी, उनके दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, बेटिंग गेम है या इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बताने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करके यहाँ पे लिख के रखा हूँ। उसी बारे में मैं आज एक एक पॉइंट लेके आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, पहला जो है वो है बेसिक अंडरस्टैंड। स्टॉक मार्केट के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं तो गैम्बलिंग क्या है। एक्चुअल में गैम्बलिंग आप बोल रहे हो, गैम्बलिंग है क्या? गैम्बलिंग दोस्तों ये है कि आप अपना जो हार्ड अर्निंग मनी है, मतलब कि आप खटनी करके जो पैसा कमाते हो, वो एक ऐसे जगह पे आप लगा देते हो जहाँ पे आपका पैसा डूबने का 100% चांस होता है। जैसे कि पॉकर गेम या वो सट्टा वगैरह, ये सारा कुछ जो होता है वो दोस्तों गैम्बलिंग के कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, गैम्बलिंग में पैसा लगा के वहाँ से पैसा आने का जो सोच है कि मेरा पैसा एकदम से डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, वो दोस्तों गैम्बलिंग के कैटेगरी में आता है। दोस्तों, इसके बाद में बेटिंग के बारे में बोलता हूँ। बेटिंग क्या है दोस्तों? बेटिंग आप किसी के साथ कोई शर्त लगा रहे हो। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे क्रिकेट के गेम में आजकल होता है ना कि वो ये टीम जीतेगा, वो टीम जीतेगा, ऐसे बेटिंग वगैरह चलता रहता है। तो वही है दोस्तों। यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स मैच लिख के भी रखा हुआ हूँ। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अभी 3 नंबर जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या है दोस्तों? पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आप कर क्या रहे हो। गैम्बलिंग में आप एक अनिश्चित रिटर्न के तरफ जा रहे हो, जहां से आपको रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा या पूरा पैसा डूब जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। पर इन्वेस्टिंग जो है दोस्तों, वो है आप अपने, वो होता है ना हार्ड अर्न मनी, आप अपने हार्ड अर्न मनी से एसेट खरीद रहे हो। एसेट मतलब क्या है दोस्तों? कंपनी का स्टॉक है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, ईटीएफ्स वगैरह है, बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। पर यहाँ पे मैं और एक चीज़ बोल देता हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कुछ इस तरीके का है कि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो, खरीद के बहुत दिनों तक आप रख दिए, तो क्या हुआ, टाइम टू टाइम उस ज़मीन का जो भाव है वो बढ़ने लग गया। सेम टू सेम दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी है। स्टॉक मार्केट में आप कौन सा स्टॉक है, कैसा स्टॉक है, ये सारा कुछ थोड़ा बहुत देख के उस स्टॉक को खरीद लेते हो और लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हो, तो उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और वो आपका एसेट है, वो आपका पैसा डुबाएगा नहीं, ग्रोथ में लेके जाएगा, अगर आप अच्छे से देख के ले लिए तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस क्या है अभी ये गैम्बलिंग, बेटिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर? तो दोस्तों, गैम्बलिंग जो है वो लक के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ मेरा लक फेवर कर गया, मैं जीत गया, या तो डूब गया, अच्छा आज मेरा लक ठीक नहीं था। तो दोस्तों, गैम्बलिंग इज बेस्ड ऑन लक। ठीक है,
मतलब कि जो जीतता है वो भी लक के ऊपर बोलता है, जो पैसा डुबा के आता है वो भी लक के ऊपर बोलता है। ऐसा नहीं है कि लक फेवर नहीं करता है या कुछ ऐसा। हर कोई अपना जो गलती है वो लक नामक एक बंदे का, लक मैं एक पर्सन पकड़ लेता हूँ, लक लक नामक पर्सन जो है उसके कंधे पे बंदूक रख के वो चला देता है कि हाँ लक के वजह से आज मेरा ये हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। इन्वेस्टिंग जो है वो है इन्फॉर्म्ड डिसीशंस एंड टाइम। इन्फॉर्म डिसीशंस क्या है दोस्तों? एक स्टॉक के बारे में अगर आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको आसानी से उस स्टॉक के बारे में सारा कुछ मिल जाता है। तो आप गैम्बलिंग में बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे पैसा लगा देते हो। और इन्वेस्टिंग में क्या है, आप उस चीज़ को रीड करने का, उस चीज़ को समझने का, एनालाइज करने का आपको मौका मिलता है दोस्तों। तो एनालाइज करने के बाद उस चीज़ को आप खरीदते हो और ख़रीद के अगर लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हो तो उससे आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 2 नंबर में आते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में है द रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क। कितना रिस्क रहता है, प्रोबेबिलिटी कितना रहता है अर्न करने का, या मतलब कि वो रिटर्न रिवॉर्ड पाने का। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट है बोथ गैम्बलिंग एंड इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व रिस्क एंड अनसर्टिनिटी। तो क्या होता है दोस्तों, गैम्बलिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में ही रिस्क रहता है और अनसर्टेनिटी। मतलब ये है कि आप कितना रिस्क लोगे, जितना रिस्क लोगे अनसर्टेनिटी उतना कम ज़्यादा होगा। ठीक है, आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर ये अनसर्टेनिटी डिपेंड करता है। ठीक है, हाउएवर इन इन्वेस्टिंग यू कैन डाइवर्सिफाई रिस्क। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग में आप अपना जो रिस्क है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे आप पकड़ लो कि आप स्टॉक मार्केट में कुछ लार्ज कैप स्टॉक खरीद लिए, कुछ मिड कैप स्टॉक खरीद लिए, कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स और कुछ पेनी स्टॉक्स वगैरह भी खरीद लिए। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता है दोस्तों सारा का सारा स्टॉक एक साथ में डूब गया, नहीं हो सकता है दोस्तों। कुछ ऐसा स्टॉक आपके अंडर में आएगा, आपके पोर्टफोलियो में आएगा जो स्टॉक आपको ह्यूज ग्रोथ दिखाएगा। कुछ स्टॉक ऐसे आपको मिलेंगे जो पैरेलली बस चल रहा है, साइड वाइज चल रहा है, ठीक है, आपका ना पैसा डूब रहा है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसा हो स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में होगा जो स्टॉक बहुत जल्दी बढ़ जाता है और मार्केट थोड़ा सा खराब हुआ तो बहुत जल्दी नीचे आ जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ये सारा कुछ मिला के आपका पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो तैयार होगा और उसमें रिस्क जो है वो भी दोस्तों बहुत सारे स्टॉक के अंडर में डाइवर्सिफाई हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद क्या है दोस्तों, यू कैन यूज हिस्टोरिकल डाटा एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में आपके पास हिस्टोरिकल डाटा देखने का चांस है, फाइनेंशियल एनालिसिस करने का चांस है। क्या आप जो गैम्बलिंग है उसमें दोस्तों हिस्टोरिकल डाटा एंड एनालिसिस कोई काम करता है? सोचिए लॉटरी में कल कोई नंबर या इस महीने ये जो महीने का डे चल रहा है अगले साल का उसी महीने का वही डेट था और उसमें एक नंबर आया था उस लॉटरी का, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वही नंबर इस साल का इसी महीने का इसी डेट में फिर से आएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं है। 100 के अंदर 200% प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आएगा। पर दोस्तों स्टॉक मार्केट में कुछ हिस्टोरिकल डाटा काम करता है दोस्तों। कुछ स्टॉक्स वेदर के ऊपर डिपेंड होता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। ये हिस्ट्री बोलता है दोस्तों उस सिचुएशन के ऊपर वो स्टॉक बढ़ता है और कुछ स्टॉक उस सिचुएशन को कुछ सिचुएशन के ऊपर कम होता है, मतलब कि घट जाता है उसका प्राइस। तो ये हिस्टोरिकल डाटा एंड फाइनेंशियल एनालिसिस से हम किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। रिटर्न कंपाउंड ओवर टाइम।
आज आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो 10,000 रुपये, कंपाउंड होके वही स्टॉक आपको 2 साल 3 साल बाद एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। जो प्रॉफिट आएगा हर साल, प्रॉफिट प्लस आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट दोनों मिला के आपका नेक्स्ट साल का प्रॉफिट आएगा। तो ये दोस्तों एक कंपाउंड के अंदर रोटेशन होता है, जिसमें आपका पैसा बहुत जल्दी बढ़ने लगता है अगर आप होल्ड करते हो, थोड़ा बहुत टाइम देते हो। ठीक है दोस्तों। और गैम्बलिंग में क्या होता है दोस्तों, गैम्बलिंग में आपका कोई भी कंपाउंड नहीं होता है। आप जो पैसा लगा रहे हो या तो वो डूबेगा या तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मुनाफा मिलेगा। पर क्या दो कितने % लोग ऐसे हैं जो गैम्बलिंग में अच्छा खासा पैसा बनाते हैं? नहीं दोस्तों, कोई पैसा बनाते भी है तो भी उसका पैसा उसके लालच के कारण डूब जाता है। ठीक है, क्योंकि वही एक ही चीज़ है कि जल्दी जल्दी पैसा कमाओ। अभी दोस्तों गैम्बलिंग में क्या है मैं बोलता हूँ, द ऑड आर फिक्स्ड एंड ऑफन इज फेवर ऑफ द हाउस। ये मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब कि आप जब किसी गैम्बलिंग हाउस में, किसी कैसीनो में गैम्बलिंग या कुछ गेम या बेटिंग वगैरह कुछ भी खेलने जाते हो, तो आपके लिए वो गैम्बलिंग है, आपके लिए वो एक गेम है। पर जो लोग वो खोल के बैठे हुए हैं उनके लिए वो बिजनेस है दोस्तों। और कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसके बिजनेस में लॉस हो। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो गेम का जो रिजल्ट आता है वो 99% टाइम उस कैसीनो हाउस के फेवर में जाता है, क्योंकि आगे से पीछे से बहुत सारा सिस्टम लगा हुआ रहता है, बहुत सारा कुछ होता है ऐसा जो गेम को उस कैसीनो के फेवर में या उस गैम्बलिंग हाउस के फेवर में लाने के लिए काम करता है दोस्तों। ठीक है। अभी इसके बाद क्या है, गैम्बलिंग में क्या होता है, यू जनरली कैन नॉट रिकवर लॉसेस अंटिल यू हैव विन अनदर बेट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप एक गैम्बलिंग में पैसा लगा दिए, 100 रुपये लगाए, हार गए। आप क्या किए, उस 100 रुपये को रिकवर करने के लिए आपने फिर से क्या किया, 300 रुपये लगा दिए, हार गए। अभी क्या, उसको रिकवर करने के लिए आप इंटू 3 का अप्लाई करके फिर से लगा रहे हो। हाँ, जैसे मैं आपको एक ऑनलाइन गेम के बारे में बोलता हूँ। आपका रेड और ग्रीन वाला एक गेम आता है ऑनलाइन पे, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं गैम्बलिंग समझा रहा हूँ। उसमें क्या होता है, पहले आप 10 रुपये या 100 रुपये लगाए, उसके बाद उसका 3 गुना, फिर 3 गुना, फिर 3 गुना, फिर 3 गुना, ऐसे लगाते गए। और आप सोच भी नहीं सकते हो, एक 10 रुपये जो है वो ऐसे इंटू 3x मल्टीप्लाई होते अगर जाए और 8 बार ऐसा हो जाए तो वो कितना बड़े अमाउंट में आएगा आपके सामने। ठीक है, आप एक बार 10 रुपये को इंटू 3 करके 8 बार कर लीजिए, उसके बाद देखिए, आप अपने से करिए। अभी इसका कंक्लूजन क्या है दोस्तों, बोथ इन्वॉल्व रिस्क। गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में रिस्क है दोस्तों, पर गैम्बलिंग में क्या होता है, पूरा पैसा डूब जाता है। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है दोस्तों, कोई भी स्टॉक, मैं स्टॉक के बारे में बोल रहा हूँ, कोई भी स्टॉक जिसका प्राइस 100 है वो 1-2 दिन में जीरो नहीं होता है दोस्तों। 100 रुपये से 80 रुपये हो सकता है, 75 हो सकता है, 60 हो सकता है, लगभग 50 भी हो सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, पर जीरो नहीं होता है दोस्तों। तो उसको आप होल्ड भी कर सकते हो। प्रोबेबली है कि वो आज नीचे आया है, हो सकता है 1 महीना या 6 महीना बाद वो फिर से 100 पकड़ ले या 100 के ऊपर चला जाए। तो आपका रिस्क जो है वो टाइम के ऊपर आप डिपेंड करके आप उसको मतलब कि डाइवर्सिफाई कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। पर गैम्बलिंग में वो नहीं होता है दोस्तों। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों, व्हाट ड्राइव्स द आउटकम। जो रिजल्ट होता है, आउटकम होता है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा चीज़ ऐसा है जो इस आउटकम को हैंडल करता है, ड्राइव करता है। इन गैम्बलिंग आउटकम्स आर रैंडम। आउटकम्स आर रैंडम मतलब आप अभी पैसा लगाए, अभी तो एक रोल हुआ या कुछ गेम प्ले हुआ, आपका पैसा आया या गया, डिसाइड हो गया, कंप्लीट। जैसे स्लॉट मशीन्स, डाइस रोल, इसमें क्या होता है, आपने पैसा लगाया, एक बटन दबा दिया, कुछ गेम हुआ, उसके बाद रिजल्ट आ गया, आपका पैसा तुरंत, अगर आपको रिवॉर्ड मिल गया तो पैसा आपको आया, रिवॉर्ड नहीं मिला तो आपका पूरा पैसा ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये दोस्तों आउटकम बहुत जल्दी आ जाता है गैम्बलिंग में। इन्वेस्टमेंट
क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। मैं पहले भी आपको बोला, यहाँ पे वही पॉइंट्स मैं नोट डाउन करके रखा हूँ, जैसे कंपनी परफॉर्मेंस, कंपनी कैसा काम कर रहा है, कंपनी का जो इंडस्ट्री है वो कैसा काम कर रहा है, फ्यूचर क्या है, बहुत सारी चीज़ के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ डिपेंड करता है। मार्केट ट्रेंड, मार्केट किस तरफ से चल रहा है, कैसे खुद को अपडेट कर रहा है, क्या फ्यूचर है, ये सब डिपेंड करता है। इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है दोस्तों, किसी भी देश का जो एक आर्थिक परिस्थिति है वो भी दोस्तों इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो इन्वेस्टमेंट को बहुत जल्दी बढ़ा भी सकता है और थोड़ा बहुत घटा भी सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप सुने होंगे दोस्तों कि करेक्शंस आते रहते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज क्या है दोस्तों, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज है कि आज आपने किसी स्टॉक में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, करके आपने 1 साल या 2 साल उस स्टॉक को होल्ड कर लिया। तो क्या है दोस्तों, एक कहावत है कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो ऊपर में ही है। ये दोस्तों एकदम सही बात है कि अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पकड़ लेते हो और आपका जो पैसा 1 साल या 2 साल तक आपको लगने वाला नहीं है, वो आप किसी अच्छे से स्टॉक में उसको एनालाइज करके, उसका स्ट्रेटेजी देख के, उसका उस स्टॉक का फ्यूचर वगैरह R&D करके, उसका जो फंडामेंटल है उसको देख के अगर आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आपको प्रॉफिट मिलने का चांस लगभग 80-20 का हो जाता है। 80% आपको प्रॉफिट मिलेगा, 20% हो सकता है कोई भी सिचुएशन के चलते वो कंपनी ग्रोथ ना कर पाए, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मैं बाहर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इन्वेस्टिंग इन एप्पल और गूगल ओवर 5 ईयर्स, हिस्ट्रिकल ग्रोथ। अगर आप गूगल या एप्पल के स्टॉक में 5 साल तक इन्वेस्टेड रहे तो आपको इतना ज़्यादा ग्रोथ मिल सकता है दोस्तों, आपके सोच के बाहर है, ठीक है। बेटिंग क्या है दोस्तों, 0 कंट्रोल एंड 100% चांस बेस्ड। मैं आपको यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और बेटिंग के अंदर, गैम्बलिंग के अंदर डिफरेंस यही है दोस्तों। इस इन्वेस्टमेंट में आपका कंट्रोल रहता है कि आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो, खुद से एनालाइज कर सकते हो, हिस्ट्री देख सकते हो, बहुत कुछ देख के आप एक कंक्लूशन पर, एक अपने डिसीजन पर आ सकते हो। पर दोस्तों बेटिंग या गैम्बलिंग जो है दोस्तों, उसमें 0 कंट्रोल है आपका, आप बस पैसा लगा दिया, आपका उस पर, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों। और 100% जो है वो आपका चांस है कि आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, इंडिया जीतेगा, ये मैंने पैसा इंडिया के ऊपर लगा दिया, तो क्या है दोस्तों, ये चांस है, हो सकता है इंडिया ना जीते, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, हो सकता है दोस्तों। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो आपका 100% जो पैसा है वो डूब गया। और जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे आपका वो Dream11 वाला जो ऑनलाइन ऐप है या My11 सर्कल वाला जो ऐप है, उसमें आप टीम बनाते हो, आपका टीम अगर हार जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आपका पैसा पूरा का पूरा डूब जाता है। उसमें थोड़ा बहुत ये ऐसा भी है कि आपको टीम बनाना पड़ता है, इस टीम से उस टीम से लेके, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसका थोड़ा बहुत आ जाता है, मैं उस बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पर चांस तो आपको लेना पड़ता है ना। तो यही दोस्तों मेन डिफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट का और गैम्बलिंग का, ठीक है। यहाँ पे टाइम होराइजन मैटर करता है दोस्तों। टाइम होराइजन क्या है, गैम्बलिंग शॉर्ट टर्म थ्रिल, मतलब कि आपको अपने अंदर एक किक चाहिए। क्या हुआ कि आपने किसी गैम्बलिंग हाउस में गए, आपके पॉकेट में 1 लाख रुपए है, आपने 10,000 ऐसे करके लगाते गए, और आपका जो है किसी से आपका थोड़ा बहुत आया, किसी से नहीं आया, मतलब कि आपको थ्रिल मिल रहा है कि इसमें मैंने लगा, शायद इससे मेरा 10,000 लगाया, इससे मेरा 1 लाख 10 लाख बन जाएगा, इसमें नहीं हुआ, ठीक है उस दूसरे गेम में मैं लगा देता हूँ, उससे मेरे को आएगा। ये दोस्तों शॉर्ट टर्म का एक थ्रिल है, जिसमें आप 0 या हीरो वाला गेम है। अगर आपका पैसा 100% डूब भी सकता है, आप थोड़ा वो आपको मिल भी सकता है, पर चांस डूबने का 100% रहता है। जैसे मैं पहले बताया कि ये उन लोगों के लिए गेम है और आपके लिए आपके लिए गेम है, पर जो लोग खिलवा रहे हैं आपसे, उनके लिए बिजनेस है।
इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों? इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म में जैसे मैं अभी तक बोलता आया हूँ कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म आप होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए। ये दोस्तों ऐसा एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक ऐसा बात है जो स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, पर ये पैसा दोस्तों इसी से बनता है, इसी से बनता है। स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड पेशेंस एंड कंपाउंडिंग, ये लाइन दोस्तों अगर किसी ने समझ लिया ना एक बार, तो वो स्टॉक मार्केट में पैसा बना के ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा ना बना पाए। क्या है दोस्तों, स्टॉक मार्केट रिस्क थोड़ा बहुत तो स्टॉक मार्केट में होता है, जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, पर रिवार्ड जो है वो भी आपको अच्छा खासा मिलता है। और मिलता है किस चीज़ के ऊपर? पेशेंस एंड कंपाउंडिंग। आप कितने दिनों तक अपना धैर्य पकड़ के उस स्टॉक को होल्ड करते हैं, और उस स्टॉक में जितना दिन आप होल्ड करते हैं उस होल्डिंग टाइम में आपका पैसा कितनी बार कंपाउंडिंग के अंदर आता है। यही दोस्तों आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर ग्रोथ दिलाता है, और ग्रोथ भी दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत नहीं। नॉलेज वर्सेस लक, ये दोस्तों और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। गैम्बलर्स रैली ऑन लक नॉट फीलिंग। गैम्बलिंग जो है वो दोस्तों लक और फीलिंग के ऊपर, आपको लग रहा है कि आज इंडिया जीतेगा, आपने लगा दिया, ये दोस्तों फीलिंग है, ये कोई एनालाइज नहीं है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का जो रैली है वो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर, कंपनी का जो रिपोर्ट कार्ड आता है हर एक क्वार्टर में, उसके ऊपर, इकोनॉमिकल न्यूज़ जो चलता है उसके ऊपर, बहुत सारे चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। आप जितना पढ़ोगे, जितना सीखोगे, उतना आप इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो आपके लिए आसान होता जाएगा। पर गैम्बलिंग में इसका कोई चांस ही नहीं है कि आप गैम्बलिंग के बारे में पढ़ाई करो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है, व्हेन द स्टॉक मार्केट डज बिकम गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट भी दोस्तों गैम्बलिंग की तरह आपके लिए काम करेगा। कब दोस्तों? जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करोगे रूमर्स के ऊपर, कोई भी न्यूज़ चल रहा है, आपने यूट्यूब से एक वीडियो देख लिया कि फलाना ढिकाना कोई एक स्टॉक है, वो कोई बंदा आपको बोल रहा है कि ये मैंने ये स्टॉक खरीद लिया, आप भी ये स्टॉक खरीद लीजिए, आज 5 रुपये है, 6 महीने में इसका प्राइस 50,000 चला जाएगा। आपने सुन लिया, सुन के आपने सोच लिया कि बस अभी तो मेरे एक हाथ में अलादीन का चिराग लग गया है, मैं अभी खरीदूंगा। वो आपने आपका जो जितना भी सेविंग्स वगैरह सारा कुछ था निकाल लिए, 5 रुपये वाला वो स्टॉक 50,000 खरीद लिए, लेके बैठ गए। 6 महीने तक वो स्टॉक ना हिला ना डुला, उल्टे 5 रुपये से नीचे आके 4 या 3.5 रुपये हो गया। तब आप क्या करोगे? एक्चुअली भी ये होता है रूमर्स और टिप्स के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है। इसके बाद दोस्तों ट्राई टू गेट रिच ओवरनाइट। जैसे मैं बताया कि आज इन्वेस्ट करके एक रात गया आप करोड़पति बन गए, ऐसा होता नहीं है दोस्तों। 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा सुनने में अच्छा लगता है। स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक ग्रोथ दे देते हैं, पर वो टिकता नहीं है दोस्तों। जो स्टॉक जितना जल्दी ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। डोंट रिसर्च बिफोर बाइंग। दोस्तों ये मैं एक बोलूँगा कि आप YouTube से बहुत सारा वीडियोस शायद इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखते हो। YouTube में बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो स्टॉक का नाम भी बता देते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि वो गलत है, सही है दोस्तों। आप हर एक को सुनो, यहाँ तक कि मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरा भी बात बस सुना करो। स्टॉक का नाम मैं भी शायद आगे जाके बोलूँगा, पर आप सिर्फ सुना करो। मैं बोल दिया तो मैं भगवान नहीं हूँ दोस्तों स्टॉक मार्केट का कि बोल दिया अगले दिन वो स्टॉक भागने लग गया। नहीं दोस्तों, हर किसी से स्टॉक के बारे में सुनो, वो स्टॉक उस स्टॉक का जो एनालाइज वो कर रहा है वो सुनो, और उसके बाद दोस्तों खुद से उस स्टॉक का रिसर्च करो, एनालाइज करो, उस स्टॉक का हिस्ट्री देखो, फ्यूचर देखो, गवर्नमेंट का पॉलिसी उस कंपनी के साथ क्या कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है वो देखो। उसके बाद दोस्तों बाई करो। फॉलो द क्राउड ब्लाइंडली। दोस्तों लोग खरीद रहे हैं मैं खरीद लूँगा, कल को 10 लोग वो स्टॉक खरीदे आज मैं खरीदूँगा, भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो दोस्तों। रिसर्च आपको यहाँ पे डिसिप्लिन में रहना है, रिसर्च करना है, स्ट्रेटेजी देखना है, फिर दोस्तों खरीदना है। अगर आप ये सारा कुछ दोस्तों नहीं करते हो तो जाके आप
गैम्बलिंग करते हो। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट जो है वो आपके लिए गैम्बलिंग की तरह काम करेगा। मतलब कि स्टॉक मार्केट गैम्बलर नहीं है, स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग नहीं होता है, आप स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो और स्टॉक मार्केट को आप जैसे हैंडल करोगे, स्टॉक मार्केट भी आपको वैसे ही रिटर्न देगा दोस्तों, ठीक है। कुछ रियल एग्जाम्पल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मैं देना चाहता हूँ। पीपल हु इन्वेस्टेड इन विप्रो, इन्फोसिस, कल्याण ज्वेलर्स। विप्रो और इन्फोसिस का जो है दोस्तों ये लॉन्ग टर्म का है। आपने इसमें बहुत दिन पहले थोड़ा बहुत आप एनालाइज करके देख लेना, मैं आपको यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। आप विप्रो का चार्ट खोलेंगे, मैक्सिमम पे जाएंगे तो वहाँ का जो चार्ट है, और थोड़ा बहुत विप्रो का या इन्फोसिस का जो ग्रोथ चार्ट है वो आप देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखाने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। और कल्याण ज्वेलर्स का जो है इसका भी दोस्तों लॉन्ग टर्म में फिर भी इन दोनों से बहुत कम है। इसका जैसे 20 से 30 साल, ठीक है। और कल्याण ज्वेलर्स का मैं बोल रहा हूँ आपका 2 से 3 साल। आज से लेके 2 से 3 साल पहले कल्याण ज्वेलर्स का प्राइस था 70 रुपये, और कल्याण ज्वेलर्स हाई छू के आया है लगभग 800 का, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है कि आपको पहले ढूंढना पड़ता है अच्छा स्टॉक, उसका एनालाइज करना पड़ता है, फ्यूचर देखना पड़ता है, फिर आपको अगर लगता है कि हाँ यही मेरे लिए सही है, तब जाके आप इन्वेस्ट करो दोस्तों। और ये जो कंपनीज है, आपको क्या लगता है विप्रो, इन्फोसिस, कल्याण ज्वेलर्स, इनमें गैम्बलिंग होता है? नहीं दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, इनका ट्रेड होता है स्टॉक। तो स्टॉक मार्केट दोस्तों गैम्बलर या गैम्बलिंग वाला कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट एक प्योरली बिजनेस है, आप उस बिजनेस को जैसे हैंडल करोगे वैसे वो आपको रिटर्न देगा। पब्लिक परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। पब्लिक का स्टॉक मार्केट के तरफ क्या बोलना है और रियलिटी क्या है दोस्तों। व्हाई डू पीपल कंफ्यूज इन्वेस्टिंग विथ गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट में दोस्तों क्या होता है, लोग इन्वेस्टमेंट को गैम्बलिंग की तरह करते हैं। कैसे दोस्तों? क्योंकि उन लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो नहीं होता है। फाइनेंशियल अभी कुछ लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं वो बोलेंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन तो आपने ही बोला था कि ज़रूरी नहीं है। नहीं दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन मैं अभी भी बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं है, पर स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानना आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको किसी इंस्टीट्यूट से करने का ज़रूरत नहीं। आप यूट्यूब देखेंगे, थोड़ा बहुत ब्लॉग्स वगैरह पढ़ेंगे तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। मीडिया हाइप अराउंड क्रैशेस। स्टॉक मार्केट जब क्रैश होता है दोस्तों तो मीडिया का बहुत हाइप, मीडिया बहुत सारा न्यूज़ वगैरह ये वगैरह चलाता रहता है, और उसके ऊपर बेस करके अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका पैसा डूबने का चांस है। फियर ऑफ लॉस। आपने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मार्केट करेक्शन के चलते आपका पैसा क्या हुआ, 1 लाख से नीचे आके 80 या 75 या 80 ऐसा कुछ हो गया। तो आप उस टाइम पे नॉर्मल इन्वेस्टर्स वगैरह जो नए बंदे होते हैं और जो स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अरे भाई मेरा पैसा डूबने वाला है, इतना पैसा तो मैं निकाल दूंगा, निकाल के मैं मेरा पैसा बचा लिया। और जो दोस्तों प्रो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वो इस टाइम पे और भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो क्रैश आता है वो इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है दोस्तों, निकालने का नहीं दोस्तों, ठीक है। तो यही दोस्तों आज का कुछ था। एक चीज़ मैं लास्ट में एक लाइन आपको लिख के रखा हूँ आपके लिए कि स्टॉक मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग अनलेस यू ट्रीट इट लाइक वन। स्टॉक मार्केट दोस्तों कोई गैम्बलिंग है तब तक जब तक दोस्तों आप स्टॉक मार्केट को एज ए गैम्बलर और गैम्बलिंग की तरह ट्रीट ना करें। आपको दोस्तों ज़रूरत है थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का एडुकेशन, जो आपको बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं स्टॉक मार्केट के बारे में जिनका वीडियो आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं भी स्टॉक मार्केट को लेके आगे जाके बहुत सारे एडुकेटिव वीडियो में लाऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या कुछ है नहीं है, कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह, पेशेंस कैसे पकड़ के रखना है, आपको कैसे धैर्य पकड़ के रखना है, वो सारा कुछ मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो विथ एडुकेशन, स्ट्रैटेजी एंड पेशेंस इट बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल्स अवेलेबल।
तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप इसको स्टॉक मार्केट की तरह ट्रीट ना करते हो, तो अगर आप एडुकेशन, स्ट्रैटेजी और प्रॉपर पेशेंस के साथ अगर इस बिजनेस में आते हो, तो दुनिया में दोस्तों ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है कोई इतना पावरफुल जो आपको स्टॉक मार्केट के ज़रिए अमीर आदमी बना सकता है, वेल्दी इंसान बना सकता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके दिमाग में इस टॉपिक को लेके कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है या गैम्बलिंग, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपका जो क्वेश्चंस रहेगा उसका प्रॉपर्ली आंसर देने का ट्राई करूंगा। और ये वीडियो अगर आपको सच में बहुत अच्छा लगा है तो नीचे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक स्टॉक मार्केट को लेकर और एक एडुकेटिव वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।